नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह के परिवार की बात सबसे पहले की जाती है। जी हां, पिछले दिनों जिस तरीके से भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, उसके बाद आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल, उनकी पार्टी का जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उस वक्त सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में सहमति बनाने की बात हुई थी और वो फॉर्मूला था 2+1, यानी कि 2 लोकसभा की सीटें दी जानी थी और 1 राज्यसभा का सांसद बनाया जाना था। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी को कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है। ऐसे में अब आरएलडी को लेकर के ये संशय बना हुआ है कि आखिरकार क्या आरएलडी अब एनडीए गठबंधन में जाने का प्लान तैयार करेगी, क्योंकि आपको बता दें बागपत और कैराना सीट जो कि पश्चिमी यूपी की 2 बड़ी सीटें मानी जाती हैं, ये आरएलडी के खाते में जाने की बात चल रही थी जब से जयंत चौधरी ने एनडीए खेमे में आने का ऐलान किया था। उसके अलावा 1 सीट राज्यसभा में भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन जो समझौता हुआ था उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचा दिया है। अब तमाम ये खबरें उठ रही है कि एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी घिरते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 राज्यसभा की सीट देने का ऐलान किया था, उस सीट को भी अब जयंत चौधरी अपने हाथ से खो चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर क्या 2 लोकसभा सीटों पर ही अब भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को देने की बात करने वाली है। यानी कि पूर्णतः से जयंत चौधरी जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल थे, अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में 7 सीटें देने का उनसे वायदा किया था और ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी ने जब स्वर्गीय श्री चरण सिंह को यहां पर भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद से ये कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मुझे मेरे दादा का यहां पर अक्ष दिखाई देता है। जबकि चरण सिंह हमेशा से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये यूं कहे कि उस वक्त के जनसंघ के खिलाफ रहे थे। ऐसे में किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया, और यदि चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान दिया तो आखिरकार फिर जयंत चौधरी का राज्यसभा से पत्ता क्यों साफ किया गया, इस पर सबकी नजरें बनी हुई। इसी के साथ साथ अब जयंत चौधरी पर भी ये देखना दारोमदार रहेगा कि क्या वो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में एंट्री करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब राज्यसभा का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया है, उनकी पार्टी के लिए बंद हो चुका है, इस आधार पर जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें आगामी वक्त में बढ़ने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।